Here we go, हाँ जी, एंड वेलकम बैक। आज क्रिकेट की बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है फुटबॉल की, और उसके लिए मैंने बेस्ट गेस्ट बुला लिया। शाहरुख सुहेल इज विद अस। कैसे हो शाहरुख? सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड सर। बड़े आप ग्रीन शर्ट पहन के, मैंने अभी आपके जूते देखे थे ना, क्या चमक रहे हैं यार जूते। वो आप सही कह रहे थे, बारिश से बचाने के लिए ना इसलिए गाड़ी जरा अंडरग्राउंड कराई है ताकि बारिश काम ना खराब कर दे। हाँ। अच्छा, क्या चल रहा है फुटबॉल में? मतलब काफी कुछ चल रहा है, लेकिन सर आपके सामने है। पहली तो खुशी का मौका ये है कि मतलब दुनिया में लोगों के बड़े अलग किस्म के मसाइल होते हैं। हमारा लिटरली मसाइल ये था कि 10 साल मतलब 10 ईयर्स 1 डेकेड, हमें 10 साल लगे एक मसला रिजॉल्व करने के लिए कि जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस हो चुके हैं। जो मसला 2015 से चल रहा था वो 25 में आके खड़ा हुआ। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग इलेक्शन सागा इन फीफा हिस्ट्री। मतलब हम तो हिस्ट्री मतलब बनाते हैं बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उल्टी साइड में हम गलत काम में जिसे कहते हैं यकीन रखते हैं। तो हो ही गए इलेक्शंस और मोहसिन गिलानी साहब आ गए। बड़ा लेट ट्विस्ट था बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ताहा अली ज़ैद जो उनके एक ऑपोजिट पे कंटेंडर थे, ही हैड द नंबर्स, और उन्होंने जो पावर शो भी किया था, कुछ इमेजेस रिलीज हुई, तो इट वाज वेरी मच लुकिंग लाइक आउट ऑफ द 24 वोटर्स ही हैज 13 वोट्स, बट बिकॉज सीक्रेट बैलेट था, वी डोंट नो हु वोटेड फॉर हु, तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ वोटिंग, राइट? आपको कोई भी मुंह पे कमिटमेंट करके वो चेंज कर दे, मतलब यू विल हैव एन आइडिया ऑफ वेयर इट वेंट रॉन्ग, बट आपको भी किसी को जैसे कहते हैं ना वो गन पॉइंट भी नहीं करा सकता ये काम। तो मोहसिन गिलानी इज नाउ द न्यू फीफा कह रहा हूँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं अभी, फीफा के प्रेसिडेंट, और जनरल सेक्रेटरी ने भी उनको मुबारकबाद के ख़त जो हैं भेज दिए हैं, और सारी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं कि मिलकर काम करेंगे। एंड आई थिंक एक तो बहुत जिसे कहते हैं ना, इट इज़ बिन अ लॉन्ग वेट फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल, क्योंकि आप एक तो 2015 से 19 तक तो जैसे स्टॉप स्टार्ट था कि मतलब आधे टाइम तो बैन में निकल गया। फिर जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, चलो फुटबॉल रिस्टोर हो गया टीमों के, बट इतना एड हॉक था ना कि मतलब यार आप हो भी ये टू बी ऑनेस्ट हो भी नहीं सकते थे। मतलब अगर आप किसी को ये नहीं पता कि वो अगले 6 महीने बाद है कि नहीं है, वो क्या कर लेगा। तो फाइनली दैट फेज हैज पास्ड, एंड इसमें आई थिंक नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्हें प्रोसेस डीरेल नहीं होने दिया। मतलब अगर अब ये डीरेल हो जाता प्रोसेस तो फिर तो मतलब फीफा ने भी कहना था यार आप लोग आपको बैन लगा देते हैं, आपको 10 साल बाद रिविजिट खुद ही कर लेंगे, हम आपसे नहीं हो पाएगा। तो क्रेडिट के चलो यार, इतने मसाइल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रहे हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो उसमें से अच्छी एक चीज़ ये है कि यार इलेक्शन हो गए, चैप्टर एक क्लोज हो गया। व्हाट अ रिलीफ। एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी व्हेन आई वाज वाचिंग द लाइव स्ट्रीम, एंड very, let's say, transparent of the normalization committee to have the elections broadcasted. And I think this is a good suggestion and move for all, let's say, sporting or general elections like this. Precedent set कर दिए इन्होंने, and other sports have to follow this. हाँ बिल्कुल, I was seeing a comment from one of India's sports editors saying that the AIFF should replicate this in their elections as well. तो एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये है कि दोनों कैंडिडेट्स की स्पीच मैंने पहले भी सुनी बिफोर द वोट वाज डिसाइडेड, एंड दोनों ने बातें बहुत अच्छी इस तरह की कि दे वर लाइक यार देखो, इट्स नॉट अ 1 वर्सेस 1 की जंग नहीं है, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एंड when we finish the vote, जो भी जीता, the first thing we'll do is go congratulate the other person, and that is exactly what Taha did, कि यार पहले जाके मुबारकबाद दी। and I think that is sort of unity we now need कि यार फुटबॉल को आगे लेके चलना है। आप देखो मसाइल पाकिस्तान के फुटबॉल के हमेशा कुछ ना कुछ लेवल पे रहेंगे। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मुल्क के हालात होते हैं। आपको बहुत अच्छे मुल्क में नहीं रहते जहाँ पे कोई मसले ना हो, तो वो मसले फुटबॉल में भी नज़र आएंगे। बट अगर हम अभी सिचुएशन लेट्स से 5 आउट ऑफ 10 में खड़े हुए थे ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी में कि यार कुछ चीज़ें हो रही हैं और बहुत मसाइल हैं, वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। मतलब 6-7 से कितना ऊपर जाएगा वो फिर अप टू मोहसिन गिलानी और जो इनके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उन पे होगा कि क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं PFF को रन करने का। बट ब्राइटर फ्यूचर आई होप फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। बहुत सारे जो जिसे कहते हैं मसाइल थे जो ब्लॉकर बन जाते थे कुछ भी करने के, फीफा फंडिंग की इश्यूज़, वो सारी चीज़ें होपफुली रिजॉल्व हो जाएंगी और आप कंटिन्यूटी देख लेंगे बहुत हद तक। तो होपफुली अगले 4 साल स्मूथ गुजरेंगे। होपफुली सबसे पहले तो ये ज़रा बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुए थे वो तो खुले ना यार। अब
again a legal expert can add more into context this to it, context to it, but जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि एक तो देखो बैंको में जो आपके पास है, फिर उस पे केस है, ठीक है, केस आई थिंक स्टे ऑर्डर का है। अब वो स्टे ऑर्डर जहाँ तक मैंने सुना था वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने खुद लिया था, अच्छा, एज फार एज आई रिमेंबर। तो उसको विड्रॉ करके दूसरों का क्लेम हटाना, फिर वो कोर्ट से, बिकॉज बैंक अमूमन इस सिचुएशन में कहता है कोर्ट डिसाइड करेगा। अब आई डोंट नो ये किस तरह का अग्रीमेंट कराएंगे, बट होपफुली कंसेंसस बिल्ड करके बैंक को ऑन बोर्ड करके रिजॉल्व कर लें। अब वो फंड्स कैसे यूज हो सकते हैं इज अ सेपरेट क्वेश्चन, बिकॉज वो एएफसी ने, यार वो एएफसी मैंडेटेड फंड्स थे फॉर गोल्ड प्रोजेक्ट्स, तो क्या आप उनको ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं? आई डोंट नो, बट क्वेश्चन फॉर द एएफसी। अब गोल्ड प्रोजेक्ट का क्या सीन है यार? गोल्ड प्रोजेक्ट पर्सनली स्पीकिंग एक आधा कुछ सैल्वेज हो सकता तो शायद हो जाए, बट आई थिंक एक दफ़ा ना व्हाट आई वुड डू, दिस इज़ अ मैनेजमेंट क्वेश्चन, कि जो पीएफएफ के ओहदेदान है ना, उनको एक अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या कहेंगे, गोस्ट ऑफ द पास्ट कमेटी बनाए। एक कमेटी बना लें जो पिछले जो मसाइल गुजरे ना, बैठ के कमेटी के भूत नहीं, पिछले कमेटी के भूत भी नहीं, मतलब हाँ, मतलब नॉट इन द पिछली कमेटी के भूत थे, बट एक कमेटी बना लें जो पिछले मसाइल बड़े बड़े गुजरे, उनको दरखास्त दे के वो एक एक करके रिजॉल्व कर दें, ताकि वो एक दफ़ा एक चैप्टर क्लोज हो जाए। अगर यार नहीं चल सकते गोल्ड प्रोजेक्ट तो वो चैप्टर क्लोज कर नहीं चल सकते, राइट। लेकिन आपके पास ना अब पीछे देखने की जगह आपको आगे देखने की ज़रूरत है कि आपने अब फुटबॉल को आगे कैसे लेके चलना है। आई एम श्योर मोहसिन गिलानी के अगर हम बैकग्राउंड देखें उस पर ऐड करें, वाज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानीज टू कंप्लीट द फीफा मास्टर प्रोग्राम, आई बिलीव क्लास ऑफ 2003 है। वो सीवी तो बहुत स्ट्रांग है, सीवी बहुत स्ट्रांग है। देन ही वर्कड फॉर फीफा एज द साउथ एशियन डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बहुत सारे जो गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं फीफा के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो उनने करवाए, और उसके बाद वो अब आई बिलीव करंटली अपनी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी रन करते हैं। ही इज़ वर्कड एंड विजिटेड ओवर 130 कंट्रीज, तो प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ pretty solid, and I think this is as good as it gets in football in Pakistan. मेरे लिए this is the first question is कि अच्छा as PFF president, because जो रोल बना हुआ है ना, उसका काम नहीं है कि वो रोज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दफ्तर जाए और काम करे, राइट। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट इज मोर लाइक अ चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, राइट। उसका काम डेली बेस पे नहीं होता, और वो ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस देखेगा, गवर्नमेंट रिलेशंस देख सकता है, बट जो डेली का काम है वो आता है जनरल सेक्रेटरी का, जो इक्विवेलेंट होता है सीईओ का। तो सबसे बड़े जो सवाल होंगे कि यार आपका जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, टेक्निकल डायरेक्टर कौन बनेगा, और बाकी सीनियर स्टाफ में जिस तरह ऑपरेशंस है, मार्केटिंग, कमर्शियल, ये जो आपका एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये जो आपकी टीम है ना, ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने इसको सही सॉल्व करते तो तकरीबन सारा कुछ ही विल फॉल इनटू प्लेस। अब इसमें बिकॉज as we understand it and as it has been in public knowledge with different news reports, Mohsin Gilani has had approximately 4 votes. तो इनकी एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है with इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है हाफिज अकाउला साहब। तो उसमें अब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज अक्सर औकातों को पता है कि जब पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या पॉलिटिकल लेट से एग्रीमेंट्स होती हैं, तो उसमें फिर क्विड प्रो को होता है कि अच्छा यार इस पोजीशन में आप बता दीजिए ना किसको रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंसस इनका कैसे बनता है, किसको रखा जाता है। अच्छा, बाय द वे आई एम कटिंग यू ऑफ, एक रूमर फैला हुआ है, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि कुछ इस तरह की डील हुई है कि फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 2 years मोहसिन गिलानी साहब होंगे और फिर हाफिज अकाउला विल टेक ओवर दैट। ट्विटर पे बड़ा चल रहा था ये एक न्यूज़ रिपोर्ट में आई थी जो नुक्ता में थी, जो आई बिलीव आलम साहब साफ़ी ने लिखी थी, बट ये आज जो उमैद वसीम का आर्टिकल, तो उसमें क्लैरिफाई इस तरीके से किया गया था कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, हमारी एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड रह के देखें तो एक जगह बात हो रही है, दूसरी जगह डिनाई हो रही है, तो यू नो दिस इज अप टू देम, बट ऑनेस्टली इट डज नॉट आल्सो मेक सेंस। इट डजंट मेक सेंस। व्हाई वुड यू वांट टू बी प्रेसिडेंट फॉर 1 year? क्या कर क्या सकते हैं एक साल? एग्जैक्टली, सो आई थिंक ऐसा कुछ फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होगा नहीं, और ये होपफुली काम करते रहें आगे साथ साथ। सवाल ये होगा कि अच्छा अब अगर मैं भी मोहसिन गिलानी की जगह हूँ या कोई भी हो, तो उसको अप्रोच तो नॉर्मली 2 तरीके से करना चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म कि यार अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या अगले 6 महीने में, जिसमें ये हायरिंग आ जाएगी। अगर आप जनरल सेक्रेटरी देखें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में कोई आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट नहीं है, इफ़ आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, नहीं है कैंडिडेट। सामने बैठा आप मरवाएंगे मुझे किसी दिन, मजाक कर रहे हो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट है, तो इसकी वजह से हायरिंग और भी मुश्किल है, राइट। आपको you need someone that has football background, वरना वो कर नहीं सकेगा, but you also need
extensive corporate background, because this is अगर आपने sport को आगे लेके जाना है तो you cannot have someone that cannot sit on the other end of the table from, let's say, Coke, Pepsi, KFC, or whoever you want to, and you know, be able to handle those conversations. और उसके साथ साथ फिर आपका टेक्निकल डायरेक्टर, फुटबॉल साइड कम्प्लीटली उसके अंडर जाती है. आई थिंक पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली शहजाद अनवर के अलावा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती पेपर में, बिकॉज एक ही AFC प्रो लाइसेंस कोच है. आई थिंक given that this is something that you can maybe request your member association from, a favor ले सकते हैं किसी से. This is a probable decision जहाँ पे शायद आपको बाहर से बुलाना पड़े, and someone that has experience of, you know, working on developing football from the level that we are at, जो हम जैसे कहते हैं ना कि मसले में पड़े नहीं हैं, फुटबॉल का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बंदा जिसने ये पहले काम किया हो. बाकी जो होते हैं मार्केटिंग, कमर्शियल ऑपरेशंस, उसमें यू कैन पिक अराउंड, कुछ क्रिकेट से भी आप उठा सकते हैं एक्सेट्रा. सो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आपकी जो नेशनल टीम की कंटिन्यूटी है, देखो आपकी मेंस टीम ने खेलना है म्यांमार के खिलाफ इन एशियन कप क्वालिफायर्स, जिस पे अभी हमने बात करनी है. बिल्कुल. और वुमेन्स टीम ने भी एशियन कप क्वालिफायर्स में खेलना है. अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स हैं. तो वो अगले 6 मंथ्स में, जब तक आपका जिसे कहते हैं हैंड ओवर प्रोसेस, आप टीम ला रहे हैं, तो वो चीज़ें इफेक्ट ना हो, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्विक फिक्स निकालना पड़ेगा जो अगले कुछ महीने चल सकता है. लॉन्ग टर्म तो फिर एक पूरा अलहदा डिस्कशन है कि हाउ डू यू फिक्स फुटबॉल इन पाकिस्तान. और अगर आप इसको देखें तो आई वुड पर्सनली लुक एट 30 ईयर्स, कि आप 30 ईयर्स का एक विजन और एक प्लान बनाएं, और उसका एक सब कंपोनेंट 4-5 साल का बना ले कि अच्छा 30 साल में ये होना चाहिए, हम अगले 4-5 साल में उसको करने के लिए कर रहे हैं. इसमें एक थोड़ा सा इशू नहीं आ जाता, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात उठा लें, आते हैं शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए. अगर आपने एक लंबा गोल भी बना लिया है तो नई कमेटी आएगी या नया प्रेसिडेंट आएगा, वो आके वो उस गोल को ना पूरा करे. यार इसमें 2 चीज़ें हैं ना, हमारे जो PCB की चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, वो चेंजेस एवरी टाइम देयर इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे होपफुली बैरिंग कोई अंदर PFF का इशू ना हो, व्हिच आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ कंसीडरिंग कि जितना कंसेंसस हो चुका है. तो 4 साल अपना टर्म आराम से बंदा फिनिश करेगा, राइट. और उसमें अभी तो कोई टर्म लिमिट्स नहीं है, और अगर ये लोग डलवाते भी हैं तो 2-1 टर्म लिमिट्स तो हर जगह होती हैं, राइट. तो यू कैन इमेजिन कि यार 4 साल 5 साल में तो आप बहुत अच्छी फाउंडेशंस तो रख सकते हो, बिल्कुल. एंड अगर आप बड़ा 30 साल का प्लान भी बनाते हैं ना, तो 4-5 साल में तो फाउंडेशंस ही आएंगी. एंड फाउंडेशन जब आप डाल दें तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हो, जैसे कहते हैं, आप कर सकते हो. लेट्स से इफ यू वांट टू लुक एट 30 इयर्स के हम 30 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो हमारी एक एम्बिशन हो सकती है, तो अगले 4-5 साल में तो आपको तो एज अ फुटबॉल कंट्री बेसिक्स ही फिक्स करने हैं. मतलब आप अपना बेसिकली 4-5 साल में, अगर मैं इसको ज़्यादा गहराई में जाके देखूँ, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिक्स करना है, और उसको इस पॉइंट पे ले आना है कि अगले वो 4-5 साल में एक कमर्शियली सस्टेनेबल फुटबॉल डेवलपमेंट को चलाते हुए एक अच्छा सिस्टम बन जाता है. आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल असम्पशन, और किया भी जा सकता है. बिल्कुल जा सकता है. अगर 5 साल में भी आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं फिक्स कर सकते ना, तो फिर शाहरुख, मैं तो फिर होप लूज कर दूंगा. देखिए 5 साल में अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो ये होगा कि शायद आप करना नहीं चाह रहे, या अदर इश्यूज हैं. 5 साल में हो सकता है, आराम से हो सकता है. तो आप चीज़ें सेटअप कर लेंगे, चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी. रिजल्ट्स बहुत बाद में आते हैं. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप फिक्स कर दें, आप अच्छी पोजीशन में ले आएँ. आई थिंक आपको इसके साथ साथ सबसे पहले अपने जो कोचेस हैं उनको डिसाइड करना है. अब बहुत सारी कैंडिडेट्स पहले मीडिया में बात कर रहे थे, तो कुछ बात कर रहे थे कि यार एक प्रोसेस होना चाहिए, एंड आई एग्री कि मतलब अगर टेक्निकल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुटबॉल को चलाना मुल्क में, तो किसी कोच को रखना ही नहीं रखना, उसके बगैर तो नहीं आप ले सकते, राइट. आप किसी को रख के किसी पे उसके बाद मुसल्लत ना करें तो बेहतर है. तो हो सकता है कि आप पहले टेक्निकल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट देखें, और एक रिव्यू प्रोसेस के बाद मेंस नेशनल टीम कोच और वुमेन्स नेशनल टीम कोच देखें. बट हैविंग सेड दैट, टू बी ऑनेस्ट, दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में. अगर आप बहुत रियलिस्टिकली बात करें, आई डोंट थिंक स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को चेंज करना चाहिए एट दिस स्टेज. आप उनको 1-1.5-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म दें, और उनसे आप KPIs लें कि मतलब व्हाट डू यू वांट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको क्या चाहिए आपसे. काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस इज, इफ यू देखो स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन का हमें पता है व्हाट ही कैन डू, राइट. इफ यू वांट टू चेंज द कल्चर ऑफ फुटबॉल, जो आप लोग कहते हो यार ग्राउंड पे खेलना है, हमने ऊपर नहीं खेलना, ठीक है, वुडंट दिस बी द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग इन अ फ्रेश न्यू फेस? यार 2 काउंटर आर्गुमेंट्स हैं उस पर, राइट. व्हाट आप जो कह रहे हैं ना, इट्स अ प्लेइंग फिलॉसफी, राइट. Playing philosophies are not decided
on a whim just because we like Barcelona or we like what is happening in Europe. Depends on the players you have as well. Yes, you need to go through a long assessment phase and you need to build that playing philosophy on the strengths and weaknesses of Pakistani players. Yeah. You cannot do that on what you think is appropriate. Yeah. Which is why this is a conversation for the technical director, because this is not only the men's national team, then this is every age group and Grassroots general playing to philosophy top. playing the same brand of football. And to be honest, there are multiple brands of football in the world. It doesn't mean कि आप हर बंदा नीचे रख के खेलेगा. हाँ नहीं मेरा पॉइंट ये था, टेक्निकल डायरेक्टर अगर ये चाहता है हाँ, तो फिर उस then हिसाब से होना then he'll make a decision based on this, and then this is a conversation between him and Stephen to see कि क्या what is the right fit. Second also being कि I think Pakistan even under Stephen will play an attacking brand of football, but it will be pragmatic. Why pragmatic? Because हमारे यहाँ पिछले मैचेस तो उठा के देखे यार. हम शुरू हुए हैं मतलब आफ्टर कैम्बोडिया हम शुरू हुए हैं सऊदी, ताजिकिस्तान, जॉर्डन और उसके बाद अब एशियन कप क्वालिफायर्स में सीरिया. अभी तक तो कोई ऐसा अपोनेंट ही नहीं है कि आप जिसे कहते हैं पुठे हो जाएं या सीधे हो जाएं, तो आप इनके अलावा नहीं खेल सकते इनके अगेंस्ट ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल. और यही होना चाहिए. देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म डेवलप कर रहे हैं ना, आपको रिजल्ट चाहिए अल्टीमेटली इन की मैचेस, देन यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक. एक टीम है व्हिच यू नो will not allow you to play your typical standard of football or the way you want to play football, right? Then you need to have a plan B कि यार इस मैच को कैसे निकालना है, right? Keeping in mind your philosophy. So I think this is a technical question जिसका आंसर एक दिन में भी नहीं निकलेगा. Obviously. अब वो स्टीफन को रखते हैं, किसी और को रखते हैं. बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मेंस नेशनल टीम का चैलेंज होना चाहिए कि अच्छा यार सैल्वेज व्हाट यू कैन. मेरा तो अप्रोच बड़ा मज़े का होता कि यार पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कोच से कि यार ये सिचुएशन है, सीरिया का एक मैच हो गया, म्यांमार का हो गया, अब आगे वी हैव लेट्स से यू नो 4 मैचेस टू गो, राइट. अब 4 मैचेस के अंदर आप बता दें कि पॉइंट्स कितने आ सकते हैं, मतलब कैन वी गेट 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स, और उस पर कंक्लूड कर लें. सैफ चैम्पियनशिप हो अगले साल एंड वी वांट टू रीच द फाइनल ऑफ द सैफ चैम्पियनशिप. 2 साल के KPIs डन. अब आप बताएं क्या चाहिए. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि whoever that coach is, they will ask you, मुझे अपने प्लेयर्स पूरे चाहिए, मुझे ट्रेनिंग कैंप्स अपने पूरे चाहिए, मुझे फ्रेंडलीज पूरे चाहिए, और मुझे कुछ जगह पे एक्सटेंडेड ट्रेनिंग कैंप्स चाहिए, और मुझे डोमेस्टिक सेक्टर में कुछ चाहिए, कॉन्वर्सेशंस चाहिए. एग्जैक्टली. तो अगर आप किसी भी कोच को वो नहीं देंगे तो रिजल्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता. हाउ मतलब ये एक बहुत बड़ी डिबेट ट्विटर पे भी चल रही होती है. अच्छा स्टीफन हैज नॉट परफॉर्म. व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन? यार 2-0 अगेंस्ट सीरिया आई वाज हैप्पी. I was very happy considering कि हम हफ्ता पहले आके with half the squad not playing football, with Stephen getting 2-3 training sessions, आप सीरिया को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि वो ओपन प्ले से गोल नहीं करते. उन्होंने साथ दोनों सेट पीसेस से किए. वेरी अनलकी विद दैट स्लाइडिंग चांस. अब्दुल्ला इकबाल अगर किसी तरह टच कर देता उसको तो वुड हैव बीन यू नो 1-2 2-1 यू नो हाउ दैट वुड हैव टर्न्ड आउट. सो आई थिंक मेरे लिहाज से हमारी जो कैजुअल अवाम की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती कि यार ये जीत नहीं सके. यार थोड़ा हौसला भाई, थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट तो देखो. एक टीम सीरिया फॉर एग्जांपल ले लो, वॉर टॉर्न कंट्री वो भी, बट देन अगेन उनके प्रॉपर कैंप्स, प्रॉपर 100 रैंकिंग पॉइंट्स आ गए यार आपसे, प्रॉपर स्ट्रक्चर, वो खेलते हैं रेगुलरली. ये नहीं खेलते रेगुलरली और एक साथ तो बिल्कुल नहीं खेलते. देखो अगर डेविड वर्सेस गोलायत भी होता है ना, वो डेविड वर्सेस गोलायत एक दफ़ा जैसे कहते हैं डेविड निकाल लेगा गोलायत को, वो हर दफ़ा नहीं कर सकता यार. वो 10 मैच उसको अगर आप डेविड एंड गोलायत को ग्रुप स्टेज दे देते तो वो भी बेचारा रोने लग जाता कि यार हर मैच में नहीं हो सकता ये. तो आई थिंक हैविंग सेड दैट आगे हम इस पे और डिस्कस करते हैं म्यांमार पे. तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान के पास आ रही है टू एटलीस्ट हैव अ कंपेरेबल मैच आफ्टर कैम्बोडिया. दिस इज़ आवर ईजीएस्ट फिक्चर. 2 साल बाद ऐसा फिक्चर मिल रहा है क्योंकि बीच में तो फ्रेंडलीज भी कोई नहीं खेले. तो अब ये PFF पे डिपेंड करेगा कि मतलब जब ये मोहसिन गिलानी उनके सारे चार्ज लेते हैं. आई एम होपफुल कंसिडरिंग मोहसिन गिलानीज ओन कॉन्ट्रैक्ट्स, seeing that FIFA फंडिंग रिस्टोर हो जाती है, FC फंडिंग रिस्टोर हो जाती है. सितंबर में विंडो आ रही है तो होपफुली यू फाइनली प्ले फ्रेंडलीज, ताकि अक्टूबर में जब आप अफगानिस्तान से होम एंड अवे करें तो यू आर नॉट जंपिंग इन टू द जिसे कहते हैं ना हफ्ता दिन into the fire अगेन. और उसके साथ साथ मेरी तो ऑनेस्ट सजेशन होगी कि देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्या फिक्स है, इज नॉट एन ईजी आंसर. मोहसिन ने खुद ये कहा था कि मतलब वी कैन गेट इनटू दिस डिबेट ऑफ फ्रेंचाइज लीग एंड सारा कुछ,
बट मोहसिन ने एक चीज़ जो की थी ही वुड वांट टू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ थिंक टैंक ऑन सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन कमेटी टू फॉर्मुलेट व्हाट शुड बी द मॉडल ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन द कंट्री. अब उसको करते करते एंड एग्जीक्यूशन करते में आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन 2025 कि आप उसको लॉन्च कर दें. लॉन्च तो नहीं हो, लॉन्च नहीं हो सकता ना, रियलिस्टिक टाइमलाइन. उसके ऊपर आप वर्किंग तो शुरू बट पैरेलल पे हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट एंड माय ऑनेस्ट एडवाइस और मशवरा वुड बी कि यार चैलेंज कप लें, डिपार्टमेंट्स हैं व्हाटएवर है जिसको भी आप खिला रहे हैं उसमें, और एक्सटेंडेड फॉर्मेट पे छोड़ दें 1 साल के लिए, ताकि एटलीस्ट समवन इज प्लेइंग फुटबॉल, रेगुलर चल रहा है, स्टीफन और whoever the coaches can go watch, pick new place. There is some semblance of these guys playing weekend or at some frequency, और उसके बाद आप आराम से हल निकाल लें, because हल निकालते हुए भी टाइम लगेगा, whatever that हल is at the moment. अच्छा, before we move on to Myanmar versus Pakistan, अगर शाहरुख सुहेल को टेक्निकल डायरेक्टर लगा दे, जो आप नहीं लगा सकते, नहीं मैं लगना भी नहीं चाहता, नहीं लग सकते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यार. क्या 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 बोलने लगे सर? टेक्निकल डायरेक्टर जो है ना वो कोचिंग का होना चाहिए, और मैं इतना मनहूस हूँ कोचिंग में कि मतलब आई कुडंट कोच, माय लाइफ डिपेंडेड ऑन इट. आप फीफा करियर मोड खेल रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, और आपका क्लब नहीं है, आपका कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं. व्हाट वुड बी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट शाहरुख सुहेल मेक्स टू मेक फुटबॉल बेटर इन पाकिस्तान? यार देखो, एज टेक्निकल डायरेक्टर तो मेरा पहला काम आफ्टर एनीवन दैट गेट्स हायर्ड वुड बी कि यार मैंने मेंस और वुमेन्स नेशनल टीम कोच को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, राइट? इफ आई वर इन दैट पोजीशन आई वुड again have the exact same conversation I did, and based on their existing results I would keep Stephen and Adil both on, but I would make it a very, जैसे कहते हैं, transactional relation, result oriented, and that result doesn't mean कि यार एशियन कप के लिए क्वालिफाई करें. It means कि you always realistic make KPIs. realistic and numerical. I like making things numerical because when you ask the coach कि यार I want 6 points out of this group, then you will get 6 points or you will get some numerical figure. But then more importantly, as technical director, it is then your job to give what they ask. You cannot say, coach, I want 6 points, but मैं training camp तो नहीं दे सकता आपको. This is a zero sum game. After उन दोनों को करते हुए, then it's figuring out the youth coaches as well. अब under 23 के qualifiers आ रहे हैं, जो आज पाकिस्तान पता चला कि पाकिस्तान is playing Iraq, Cambodia and Oman. Yeah. तो इनको जब आप खेल रहे हैं, अंडर 23 टीम हमारी एवरेज स्क्वाड की लास्ट एज वाज 23.1. देयर इज सर्टेन ओवरलैप देयर, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बट है. तो अब द हेड कोच ऑफ द सीनियर नेशनल टीम विल ऑलवेज हैव कंट्रोल ऑफ द अंडर 23 टीम. तो अब क्या वो खुद करेगा, बिकॉज इनका क्लैश बनता है फीफा विंडो का, मेंस नेशनल टीम का, खुद करेगा कि शोर को करेगा? देन फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ हारून हामिद इज एलिजिबल, लेट्स से इफ अब्दुल समद इज एलिजिबल, वेयर डू दे प्ले? अब इसमें इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, कि क्या आप नेशनल टीम की प्रेपरेशन फॉर ए नेशन कप क्वालिफायर डिस्टर्ब करना चाहते हैं against a group where you don't really have a realistic chance, but you want to keep it competitive? So this is a very interesting footballing question, and I think the coach will have to make the decision, because वो manage probably दोनों coach, एक ही coach होगा to manage both. तो हो सकता है अपने डेप्यूटी को वहाँ पे भेज देगा, यार तुम इसको मैनेज करो, मैं इसको करता हूँ. So this is a fun question to answer, and इसके साथ साथ very important to have an under 20 team going. उसका आप domestic structure fix करते हैं, but having an under 20 team, 17, 14, I think under 14, 13 तक national teams होनी चाहिए, and then working with the rest of the senior leadership to build a plan and relaunch the domestic structure in Pakistan is very, very important. But जो important चीज़ें is just getting these teams up and running. Very, I think high on the priority should be कि कोई भी अब आपने चीज़ मिस नहीं करनी नेशनल टीम के लिए. मतलब पार्टिसिपेशन इज 100% होनी चाहिए यार. जितने हमने टूर्नामेंट्स मिस कर दिए, हाँ एग्जैक्टली, फ्रेंडली विंडोज मिस कर दिए हैं, वो एक तो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा बुरा होता है, और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती ना. या एंड बाकी सारी चीज़ें ऑनेस्टली बहुत लॉन्ग टर्म पे आ जाएंगी, बट एनी टेक्निकल डायरेक्टर विल हैव हिज वर्क कट आउट यार. आपकी कोच एजुकेशन से लेके रेफ, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली फॉल्स अंडर टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसके टेक्निकल डायरेक्टर हेड होते हैं. कोच एजुकेशन, रेफरी एजुकेशन, यूथ टीम्स, नेशनल टीम्स, एलिमेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसमें आप ऑपरेशन के साथ काम करते हैं. तो एंड देन playing philosophy as well. So for example, एक ज़माने में जो रॉब बैन एक डच टेक्निकल डायरेक्टर थे, जो वो इंडिया के नेशनल टीम कोच थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसका नाम उन्होंने लक्ष्य रखा था. उसमें उन्होंने प्लेइंग फिलॉसफी कुछ आइडेंटिफाई की. तो आई वुड लाइक टू सी समथिंग लाइक दैट, बट
not something that is just on a whim. Obviously someone capable will go through an assessment phase. पाकिस्तान में देखेंगे कोचेस इंटरेक्ट करेंगे जो हमारे साथ 317 हैं, तो उनमें से कितने काम किए हैं सबको पता है. तो इस नंबर को बढ़ाना फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनके पास सोने का टाइम तो नहीं होगा मुझे लगता है. तो आई होप ही गेट समवन रियली क्वालिफाइड एंड रियली गुड. होपफुली मेरिट पे और अच्छा बंदा लगा दें. आज हम म्यांमार पे आ जाएं जी. या और कोई पॉइंट्स हैं आपके पास? नहीं, आई थिंक दिस प्रीटी मच कवर्स इट. आई थिंक एवरीबडी, I think I can be a little optimistic in saying that we will see improvement. How much improvement is down to the leadership at PFF now. But at least जो मसला और तलवार जो लटक रही थी ना सर पे, वो खत्म. आपकी टीम्स खेलेंगी रेगुलरली, सारा कुछ चल रहा होगा. अब वो इट्स ऑनेस्टली अबाउट कितना आगे जा सकते हैं. अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले ये फिक्सचर्स रिवर्स क्यों हुई है? पहले तो पाकिस्तान में होनी थी फिक्सचर, ये अब म्यांमार में हो रही है. यार बहुत सारे रूमर्स इस पे चल रहे हैं जिन पे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि कुछ कह रहे थे अच्छा यार हमारे पास स्टेडियम का इशू है. फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड स्टेडियम का इतना इशू नहीं है. जो मुझे समझ आई है एंड बेस्ड ऑन माय कॉन्वर्सेशन लुक्स मोर लाइक जिसे कहते हैं ना लैक ऑफ टाइम एंड प्रेप. बिकॉज इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको फीफा को इन्वॉल्व करना पड़ता है. फीफा फंडिंग रिलीज़ करती है, फंडिंग आती है, कराती है. एंड फ्रॉम व्हाट आई नो प्रीवियस भी इश्यूज़ इनको जो होस्टिंग में आए हैं, लोगों के पैसे पेमेंट्स फीफा में बहुत डिलेज इनके चलते रहे हैं. तो पुलिंग इट ऑफ एट द लास्ट मिनट, और मतलब एक चीज़ होती है कि पहले कंफर्म हो गई है, ठीक है, दिन ऑपरेशंस PFF को पता है कि मैच होना है, पर जब तक आपको फीफा से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता आप काम तो नहीं शुरू कर सकते अपना. तो ये एक इशू जो है जैसे कहते हैं मुझे समझ आया था कि फीफा की तरफ से सारा कुछ ग्रीन सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक मिल नहीं जाता तो ऑपरेशंस और बाकी लोग भी अपना काम नहीं कर सकते. बट होपफुली दिस शुड बी द लास्ट टाइम वी फेस एन इशू लाइक दिस. होपफुली. अच्छा क्या सीन लग रहा है म्यांमार के अगेंस्ट यार? मैं अभी ऑफ कैमरा शाहरुख से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार ड्रॉ तो निकाल ही सकते हैं यार. दैट्स मेरे लिहाज से बेस्ट केस सिनेरियो है यार. आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा होलिस्टिकली देखूँ ना तो ड्रॉ पाकिस्तान निकाल सकता है, पाकिस्तान जीत भी सकता है. रीज़न बीइंग पहले तो सबसे कि ये वो फिक्सर है जो आपका सबसे आसान रहा है पिछले 2 साल में. आप कंटिन्यूसली टीम्स के साथ खेलें जिनका साथ आपका मुकाबला नहीं है, और सीरिया आपसे 100 रैंकिंग पॉइंट्स आ गया था तब भी आपने उनको एक डिसेंट फाइट दी थी. तो म्यांमार उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आसान होगा. एंड जो मेरी भी कुछ अपने प्लेयर्स वगैरह से बात हुई थी वो वेरी हैप्पी आफ्टर द सीरिया गेम कि यार हमारे 1-2 की प्लेयर्स मिसिंग थे. ईसा नहीं था और ओटिस नहीं था. ओटिस में टॉक अबाउट दैट मोर. बट कहते अगर ईसा होता ना एंड वी वर प्लेइंग मोर जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंटली एट द बैक, हम सीरिया को हरा सकते थे. विच इज़ players playing in the match saying that. So I think वो confidence वो लेके जाएंगे. पाकिस्तान has nothing to lose against Myanmar. And हमारी इंजरीज और जैसे कहते हैं अनअवेलेबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास जो स्क्वाड है आई थिंक इट इज़ केपेबल ऑफ बीटिंग म्यांमार. एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ यू बीट म्यांमार. बट हैविंग दैट एक्सपेरियंस कि जीतना है नहीं वो तो कभी भी नहीं क्योंकि अगेन प्रेप नहीं है. आप मार्च से सीधा दोबारा मैच में जा रहे हैं. अच्छा यू टॉक्ड अबाउट ओटिस, उसके ऊपर बाद में आते हैं. प्लेयर अवेलेबिलिटी इस दफ़ा क्या लग रही है यार? फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मोर और लेस सारे प्लेयर्स जो उस मार्च में खेले थे वही सारे अवेलेबल हैं. ईसा इज स्टिल नॉट बैक. ईसा इज बैक इन ट्रेनिंग एट सुंगायत. ही हैज बीन ऑफर्ड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. मैं तो सोचा था अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, तो अगर इतनी अजरबैजान के साथ डिप्लोमेसी हो रही है तो हम उनको भी इन्वॉल्व करें. हमारे कौमी कैप्टन जो है वो अजरबैजान में खेल रहा है, तो ही इज़ नॉट बैक फुली. एंड आई थिंक अगर होता भी अवेलेबल तो कंसिडरिंग जो उसका 1 साल का रिकवरी पीरियड रहा, ही इज नॉट प्लेड एनी मैचेस. आई थिंक इवन स्टीफन वुड हैव बीन लाइक यार तू रेस्ट कर ले, डोंट रिस्क योरसेल्फ कि एक और सीजन निकल जाए. आई थिंक ईसा's कैलिबर एंड एबिलिटी इज अनडाउटेड. बट अगर किसी की जैसे कहते हैं ना किस्मत ने साथ ना दिया हो तो वो उसके साथ है कि एवरी क्लब ही हैज गॉन टू, ही हैज फेस्ड वन इशू आफ्टर द अदर. 2 major injuries at Sungayat as soon as he started getting into rhythm. इससे पहले मैनेजर चेंज हो जाता था पोर्चुगीज लीग में. तो आई जस्ट होप कि ही गेट्स थोड़ा सा किस्मत उसकी साथ दे दे एंड वो आगे कर सके. तो आई थिंक ईसा इज नॉट गोइंग टू बी देयर. वी आर हेयरिंग रूमर्स ऑफ सम
न्यू इंक्लूजन्स Alright. रूमर्स हैं जो मुझे सुनने में आए हैं. एक मोहम्मद रयान का है, रयान मोहम्मद का, सॉरी. तो रयान वाज एट एबरडीन बिफोर, ही अच्छा. टॉप डाउन टू द 5th tier इन स्कॉटलैंड. तो Alright. उसमें ही इज़ बिन प्लेइंग रेगुलरली फॉर हिज क्लब, बट 5th tier ऑफ स्कॉटलैंड आई कांट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. लोग कह रहे हैं कि इंक्लूड होगा, बट अभी तक फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कोई इसमें सर्टेनिटी नहीं है. मतलब रूमर्स ही हैं सिर्फ. अली शाह का भी सुनने में आ रहा है. अली शाह इज प्लेइंग इन डेनमार्क, 2nd division. बट एक जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लग रहा था ना, इसमें मैं कंपेयर करूँ तो फॉर एग्जांपल रायान इज नॉट रियली प्लेड फॉर, एबरडीन कह रहा था, इट वाज डंडी एक्चुअली, इज नॉट प्लेड फॉर द डंडी फर्स्ट टीम रिजर्व्स में ही था. हम अगर अब्दुल समद की भी ट्रेजेक्टरी देखी, इज नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इन अ गुड रन ऑफ फॉर्म. मतलब फिर कुछ मैचेस खेलने, ही हैड व्हाट 3 assists 1 goal 7 appearances. हाँ, so he's in good form. But Abdul Samad has been on and off for the last couple of years, not really transitioned into first team player yet, right? Harun Hamid ka bhi same hai. He left QPR and currently he's playing for he was at St Albans, now switched again. So uska bhi issue yahi aa raha tha कि not being able to play regularly first team. But जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना अली शाह की, वो ये थी कि आई चेक्ड विद द सोर्स इन डेनमार्क बिकॉज ट्रांसफर मार्केट में पूरा डेटा नहीं था. फॉर व्हाट आई बीन टोल्ड, अली शाह हैज प्लेड सीनियर गेम्स ओवर 150. ही हैज हैड 25 goals. Really good. So this is good for us in the sense कि we are getting a player who is prepared for senior team football. तो हमारे बहुत सारे players ऐसे आए हैं पिछले कुछ सालों में who have transitioned from being a youth team player to a national team player, and there's a big difference. So I think this we might see if he's finally included in the squad, we might see him make more of a direct impact, जिसे कहते हैं, on the game. Similarly हारिस ज़ेब की भी rumors चल रहे हैं, very strong rumors. एक चीज़ जो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट, लोग कह रहे थे बायर्न म्यूनिक से उसने खेलना है, क्लब वर्ल्ड कप में जाना. एग्रीड. पाकिस्तान का मैच 10 को है, उसका अगर मैच 15 को भी है तो ही कैन प्ले द मैच ऑन द 10th एंड जस्ट फ्लाई आउट ऑन द 10th एंड रीच wherever he wants to go on the 11th. So logistically I think it's possible. Whether he gets selected or not until Stephen makes the final call, we don't know. But ये एक rumor है कि ये 2 से 3 players हैं जो नहीं आ सके. एतजाज़ का भी rumor चल रहा था, but I don't see एतजाज़ playing. I think the issue is more on not an issue, but this is more of a call on एतजाज़ is the side rather than anyone else from what I understand. So let's see. अभी तक हमारे domestically, I think the couple of injuries we had before, Adil Yunus and I think even Shaikh Dost was had an injury, Fareed and all. So I think domestically we should be fine. Saddam, I believe, is still not back to He's not back. He's not back yet. I think he's in recovery phase, so I don't think he'll be part of the squad right now. So relatively the same place, maybe 2 to 3 new faces, but probably the same squad. Which is in a sense a good thing. थोड़ी सी तो कहीं पे It's better in the sense कि देखो on and off Harun Hamid has played, Abdul Samad has played, Fazal is back playing at Nordic United, Alamgir has been playing domestic football in Bhutan, so he's in better form. So and बाकी सारे players have also been. So March में ये issue आ रहा था कि even some of our overseas players have not played. अब वो case नहीं है, तो it's like better prep against an easier opponent. तो chances है कि कुछ ना कुछ हो सकता है. We missed out on one player, Abdullah Iqbal. यार आई थिंक ये पूरा सेगमेंट होना चाहिए अब्दुल्ला इकबाल पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज एज अ प्लेयर, मतलब, एंड ये सारा कुछ जब आप उसकी अचीवमेंट्स अभी देखते हैं ना, द कैलिबर, द लेवल, यू फॉरगेट दैट ही इज ओनली 22-23, which is insanity. Okay, out of possible 12 games in the All-Western, he's started 10 of them, one being missed due to his, I think, 3 yellow cards accumulated. So I personally think that Abdullah Iqbal's trajectory is on an insane level right now, right? And the way he's playing, left-footed centre back that can pass the ball, dribble, cut through the lines. अगर आपने उसका assist देखा हो, मतलब any midfielder of that level would have been proud, let alone a centre back. So I think that Malbi are going to have a very hard time of keeping Abdullah Iqbal next season. And ठीक है, he's on a 3-year contract, I think. There is a buyout clause. Very likely will get triggered, right? इसको देखें, जब आप इसका trajectory देखें ना, Danish first division में when he got signed, the technical director at Malby said we had been watching him for a very long time. This is the elite of European football. Transfers don't happen, at least in terms of scouting, on the last day. पूरा season
लोग जाते हैं. I would not be surprised if there are scouts watching Abdullah Iqbal right now. Every match people come and watch, right? So Abdullah Iqbal का I think जो trajectory रहेगी ना, मतलब if Malby win the Allsvenskan जो वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त, तो he'll get into the Champions League qualifiers, yes. right? Qualifiers में there's another round of attention जो आपको मिलती है, but already clubs in Sweden जो बड़े हैं, Malmo हो गया, they will start taking notice, right? If Abdullah Iqbal just maintains this, right, in the next 2 to 3 years he will be in a bigger league for sure, bigger club, and I think clearly if he can play like this, Abdullah Iqbal can play in a top 5 European league, and if he maintains this trajectory because of his position, because of his abilities, I see him in a top 5 European league, and that will be an achievement and then some. Just imagine. मतलब what does it mean for Pakistan? मतलब imagine करें कि we get to see one of our heroes, ठीक है, a guy who's like Pakistani as they come, बड़ा देसी बंदा है, तो and he's playing in Serie A, La Liga, and you get to watch him week in week out. What a scene. कमाल. और फिर एक और प्लेयर का नाम हम मिस तो नहीं करके हमने बोला था उसके ऊपर बाद में आएंगे. क्या सीन है ब्रो ओटिस का? यार Otis not looking good. From what I understand, Otis and Stephen का वो जो एक लास्ट कमेंट भी चल रहा था, ट्विटर डिबेट भी चल रही थी, एक डिसिप्लिनरी इशू था. On the basis of that, Stephen hasn't selected him so far, and no hearing and understanding Stephen's disciplinary policy, which is like very high in terms of discipline. The man does not compromise, right? Otis made a mistake, and from what I've heard and even spoken to him, he's very sorry about it, genuine mistake, but the boss is the boss, he makes the final call, and I don't see him playing under Stephen ever. यार ये तो ना करना Stephen bro. क्या देखो, I think that any coach is entitled to his discipline. People make mistakes, honest mistakes, but at the end of the day, the coach is responsible for the dressing room, and I think having seen Stephen, he will not call up big names if it disrupts his dressing room, and that can be anyone. मतलब this sends a very strong signal कि भाई, I can tolerate a lot of things, but my red lines, if you cross them, there's no way back for the entire squad. And he'll be like, yeah, I don't care, you could be Lionel Messi and I would not play you if you don't listen to what I have to say. देख ही लिया वो आदिल नबी के साथ भी यही बिल्कुल. अच्छा यार, क्या लग रहा है पाकिस्तान लाइनअप? क्या मतलब लाइनअप तो हम 11 नहीं इस वक्त ड्रॉ कर सकते क्योंकि स्क्वाड ही नहीं आया, लेकिन what sort of formation do you see Stephen playing? Yeah, I think that in the last game as well, because Pakistan did not have Isa, I don't think we are comfortable playing a 4-4-2 without having Isa in the backline, because I think it's a बहुत glaring hole बन जाता है cover करने का. So I think some variation of 3-5-2 or 5-3-2 जो हमने last time lineup की थी, this might be more attack focused than defensive. Hopefully. So you get Fazal there, you get Abdullah there, Raumar को start करा लेते हैं, maybe fit in Mamoon somewhere. तो अगर Mamoon को start या Seep को start कराते हैं तो वो back 3 में आ जाएंगे, Fazal, and then can bombard forward with Raumar, and I think you will see that in this match for sure कि Fazal and Raumar will go forward, particularly Fazal, because Fazal likes doing that, right? उसके अलावा we see Raees coming back. I hope he plays football somewhere, but the performances he put in against Syria is just a question how is he able to do that without playing weekly. Alamgir coming back, उसके बाद आगे वाला front formation बहुत interesting है. Adil Yunus is a very favorite of Stephen, so उसको खिलाना क्या शायद दोस्त को मौका मिलता है. फरीद भी favorite है, but अगर for example अली शाह, हारिस की इंक्लूजन होती है और अगर रायान मोहम्मद भी आते तो then ये फ्रंट का मिक्स होगा, and that is good for Pakistan because all these 3 players that we're talking about as rumors are attacking players. So पहले तो ये मसला था ना कि हमें बॉल मिलती नहीं थी, अब बॉल मिल जाएगी तो क्या करना. दिस इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर अस नाउ कि अब आ गई है, व्हाट डू वी डू. आलमगीर ने हमेशा हाफ वे लाइन से ही मारना है, क्या करना है आगे. एग्जैक्टली. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. आई थिंक बीइंग स्टेबल एट द बैक, कीपिंग पोजेशन, नॉट लूजिंग द बॉल चीपली, ये भी हमने बहुत किया है, बट बिकॉज इंटेंसिटी वो नहीं होगी. म्यांमार इज़ नॉट सीरिया, इट्स नॉट सऊदी, इट्स नॉट जॉर्डन, तो आपको उतना जिसे कहते हैं डिफेंसिवली नहीं करना पड़ेगा. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कॉम्पैक्ट, मेकिंग श्योर दैट इफ़ दे आर फिटर और इफ़ दे आर मोर लेट्स से जॉइन टुगेदर एज यूनिट, आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं. यार मैंने जो थोड़ा सा नोटिस किया था ना, पाकिस्तान का जो मसला है, स्ट्रक्चरली दे आर गुड.
I like their defensive setup and all of that stuff. I just feel कि वो lag जहाँ पे करते हैं ना वो lasting the 90 minutes. Intensity in the last 10 to 15 minutes जो है ना probably because of their fitness because they don't play that much regularly. वहाँ पे वो पाकिस्तान थोड़ा सा मार खा जाता होता है. यार ये भी है. दूसरा मेरा एक genuine concern है where are they going to goals? Let's say we start playing easy goals. आएंगे कहाँ से? We don't have like a मतलब in the 2010s we had Hassan Bashir कि अच्छा we know कि if we give him a half a chance he'll score. अब कौन करेगा? We honestly don't have an answer to that at the moment. And goal scoring is a problem. जवाब तो हो. कौन? ओले सेटर. यार ओले सेटर इस भैया एतजाज को खिलाया नहीं, हम ओले सेटर को कहाँ से लाएं. लेकिन इसका ना एक अगर आप इसको देखो, हमने पिछले 2 साल में इफ़ यू गो बैक टू द कैम्बोडिया गेम एंड व्हेन स्टीफन स्टार्टेड, हमने कैम्बोडिया गोल मारा, हमने तजिकिस्तान को मारा. तो वी हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग ड्राई स्पेल हियर, राइट. इसको कैसे काउंटर करना है, बिकॉज मैच जीतने के लिए तो गोल मारना ही पड़ेगा. एंड देन ऑल्सो सीइंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप इतने ड्यूरेशन से जा रहे हैं, आप कंटिन्यूसली गोल किया नहीं है, हारते जा रहे हैं, और अब आपके पास बॉल आएगी, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट. तो मतलब यू बी शार्प. आपको चांस देखो, म्यांमार इज प्लेइंग एट होम, दे हैव अ होम क्राउड, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं देगा. और अगर हम इस पे पहले थोड़ा सा म्यांमार की तरफ भी जाए ना, तो म्यांमार वन अगेंस्ट अफगानिस्तान, फ्रॉम व्हाट आई चेक, दिस इज देयर फर्स्ट विन इन द इंटायर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन साइकिल. पहले मार ही खाते थे. एंड दिस इज इन द लास्ट 10 गेम्स इज ओनली वन 3 गेम्स. दे आर नॉट इन ब्रिलियंट फॉर्म. 3 में एक अफगानिस्तान वाली आती है, एक श्रीलंका की इंटरनेशनल फ्रेंडली में आती है. एग्जैक्टली. एंड इनका जो रिजल्ट सबसे अच्छा रहा इट्स द ड्रॉ दैट दे हैड अगेंस्ट सीरिया. ठीक है. तो अब इसमें हमें आगे क्या करना है इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टैक्टिकल क्वेश्चन. जिस तरह सेट पीसेज आती हैं, इनका एडवांटेज ना, यू हैव द फिजिकल एडवांटेज अगेंस्ट म्यांमार. आपके प्लेयर तगड़े हैं, बड़े हैं, उनका एडवांटेज लें. एक अच्छी बॉल अब्दुल्ला इकबाल को दे दें, वही मार देगा गोल. तो मेकिंग श्योर दैट इज कवर्ड. और अगर इनका आप स्क्वाड भी देखें ना, मोस्ट ऑफ देम प्ले, मेजॉरिटी एटलीस्ट प्ले इन म्यांमार, कॉन्सेंट्रेटेड इन शान यूनाइटेड एंड यंगोन. तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ज़्यादा हैं. कुछ प्लेयर्स हैं जो एशियन कंट्रीज़ में खेल रहे हैं, बट उनका जो कोर है ना स्क्वाड का, वो जिसे कहते हैं अभी भी म्यांमार में भी है. और मैं उनकी कुछ मज़े की चीज़ें चेक कर रहा था. एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, बोथ दे गोल कीपर्स, एक के 8 अपीयरेंसेज हैं, एक के 4 अपीयरेंसेज हैं. तो गोल कीपर्स आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस. एंड इंटरनेशनल मैचेस में दिस कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन. मतलब हमारे पास तो बट साहब हैं, हाईएस्ट कैप प्लेयर इन द स्क्वाड राइट नाउ, तो हमें तो इतनी टेंशन नहीं है. बट कैन यू स्प्रिंग सम सरप्राइजेस इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट? क्या आप उनको दूर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं? आई मीन राइस वही वाली बुलेट मार दे अगर अपनी मारते तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा. उसका भी सेकंड गोल हो जाएगा. वो खोसा को रोज मारता है. आई मीन क्वालिटी तो है इन द मिडफील्ड राइस और आलमगीर के पास टू स्कोर दैट गोल. इज जस्ट दैट के बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा फॉरवर्ड प्ले जो है हमारा वो स्मूथ एंड क्विक हो जाए. खैर वो भी ऑब्वियसली एक मजे की चीज भी है म्यांमार की. इनका जो मिडफील्डर है ना, जिसका नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मोइंग लिन. yes he was in the Asian ASEAN All Stars that played against United. और उसने यूनाइटेड का गोल मारा है. as a United fan that is not something I want to repeat, but I mean you मतलब you have a player that's coming off and playing against United, but I would not be, let's say, too worried. I would approach this game कि we don't have anything to lose. Enjoy yourselves. वो अगर आपने ना गोल 2 देखी हो, गोल 2 में जब वो मैड्रिड प्लेज अगेंस्ट आर्सेनल, जो उनका जर्मन या स्पेनिश कोच होता है, तो वो अब बड़ी मतलब इट्स द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, यू आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रिलियंट, जैसे कि ना कोई विंस्टन चर्चिल टाइप स्पीच आएगी, और वो कहता है you know what to have to do, go out and enjoy. तो go out and enjoy boys, you know what to do, keep the ball, try to score. गोल में हरा सकती है हमें. तो I think that Pakistan has a decent chance of doing something in this game. Myanmar does have experience. इनके players भी experienced हैं, कुछ के 40-50 plus caps हैं. So it's not going to be an easy game, but this is the easiest game. This is the easiest game in the group. Yeah, get realistic. And honestly chance है. You can either nick out a game, जिस तरह शाहरुख भाई ने बोला, वरना you can at least make it a draw. Yeah, I think Pakistan should get a result from it. Draw win is good. I think अगर हो जाए तो I wouldn't be surprised. And अगर हार भी जाए तो we wouldn't be surprised as well. देखो हारने के फिर मैनर पे डिपेंड करता है. बट अगर आप स्टीफन का इंडिविजुअली हर मैच उठा के देखें, लेट्स टॉक अबाउट सीरिया, वी डिड नॉट मेक लाइफ इजी. मतलब वी न्यू वी वर गोइंग टू लूज, सीरिया न्यू दे वर गोइंग टू विन, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन. बट पाकिस्तान वाज नॉट लाइक के हम लेट जाते हैं, आप गोल मारते हैं. पाकिस्तान ने उनको कहा कि अच्छा हम हारेंगे, बट वी विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट.
एंड एवरी गेम यू गो बिफोर दिस, आपके जिससे कहते हैं पिछले साल सऊदी एट होम देख लें, डिड नॉट मेक लाइफ इजी फॉर सऊदी. जॉर्डन देख लें, सऊदी अवे, जॉर्डन एवरी गेम, मतलब अपार्ट फ्रॉम जॉर्डन एट होम, जॉर्डन अवे वेयर वी इम्प्लोडेड बिकॉज मिड डिफेंस में अब्दुल्ला इकबाल मिसिंग था एंड मतलब वी डिडंट कोप विद इट, एंड देन जॉर्डन एट होम अगेन, उसमें एक सिचुएशन थी. We have tried to make life difficult against teams that are far superior. So coming up against a realistic team, so I think we try to go. I think we will go for the jugular कि भाई आज जीत के जाना है. इस दफा कर ही दें कुछ यार ऐसा. यार मजा आ जाएगा. It'll be good. 3 points in the Asian Cup qualifiers. And then देखो, I don't have an expectation to qualify because winner ही qualify करता है और ना हमारी प्रेप रही है पिछले साल से. बट देन इट मेक्स फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग अक्टूबर सिचुएशन जब अफगानिस्तान होम एंड अवे आ रहा है और जो जंग होगी जिन्ना स्टेडियम में और जो अवे में जंग होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ग्रुप आपका. कि मतलब अगर पाकिस्तान सेकंड फिनिश करे तो रैंकिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे यार. आई रियली वांट टू अवॉइड द प्रिलिमिनरी प्लेऑफ अगली दफ़ा. तो आई थिंक देखो ये एक नेशनल टीम इन प्रोग्रेस है. मतलब आई थिंक अब अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाता है, स्टीफन हैज़ व्हाट ही नीड्स, तो देन ही इज़ इज़ बिल्ट अ बेस. अब इसको ये है कि अगले 3-4 साल में किस तरह करना है, जो की रिक्रूटमेंट्स करनी है. अगर आप देखो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है इस वक्त दुनिया में जो आपके पास आपको इंक्लूड, मतलब जो जिनकी कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं उसके अलावा, राइट. तो आपको अब देखना है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से आप किसको निकालेंगे, इनको साथ लेके चलें. एंड ऑल दीज गाइज नीड to perform to their best, and I think we have the individual quality to reach the final of the SAF championship. ठीक है, we need prep, we need friendlies, we need to make sure that the domestic players are playing football, and then we are giving the coach what he needs, and you will see the team getting better. And I think Stephen can win you the SAF championship, and he can build a team that can compete in the next Asian Cup qualifiers, but you need to give what he asks for. Give what he asks for, set up basically what they need to do is set up goals. यार सीधी सी बात है, ये गोल है हमारा. फॉर एग्जांपल सैफ चैम्पियनशिप जिस तरह बोला है शाहरुख ने कि फाइनल जीतना है हमने, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए टू डू दैट. एंड इफ दोज थिंग्स आर प्रोवाइडेड एंड देन स्टीफन फेल्स तो फिर वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है. बट वो चीज़ें तो प्रोवाइड करो ना, उसके लिए गोल्स तो बनाओ आप सारे बैठ के. Exactly. And honestly, comparable examples आप देखें with Stephen or any other coach, even Stephen, right? India needed the same, and according to Stephen himself, he had what he needed. The AIFF, in his words, begged, borrowed, stole, just gave him what he needed, and the results were there. Matlab, to be honest, and this was said by Nilanjan Datta, who was the AIFF media officer, that if you look at India right now holistically in the last 6-7 years, India's absolute peak was under Stephen in the 2019 Asian Cup, जहाँ पे इन लोगों ने 4-1 मारा था थाईलैंड को, and UAE were very lucky कि they were able to get past them and India did not go forward, right? So I think अभी we have not seen the best of this team. We are due performances from this team, but इनको वो चीज़ें दे दें and I think they will deliver. अच्छा, anything else you would like to talk about Pakistan versus Myanmar? Yeah, I think that Myanmar का एक जो मजे की चीज़ है, it also holds true for us that Myanmar has conceded a lot of goals, 20 goals in in those last 4 games or something. So I'm sorry, in 4 losses in the World Cup qualifiers. मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैं एक सेकंड बता देता हूँ ना लोगों को. स्टैट्स रखे हुए आपने? स्टैट्स नहीं रखे हुए, मैंने बस ये देखा था कि वो कितने हारे हैं और हारे तो they've won only 3 in their last 10 नहीं मतलब कितने गोल्स खाए. सॉरी, they've conceded 5 from Vietnam. हाँ. 2 लाओस के अगेंस्ट खाए थे लेकिन 3-2 वो जीते थे. उसके अलावा नॉर्थ कोरिया से 4, जापान से 5, सीरिया से 7. Realistically look at the other teams as well. हाँ. मुश्किल है. So they're in the same boat as us. बहुत मुश्किल. Right. So I think it will be a match of equals, and I think Pakistan, since they don't have anything to lose and we've seen some good spirited performances, we might get a result. Yeah, hopefully it'll be a good game. I think it'll be a good enjoyable game. We'll see more of the ball, पर शायद गोल भी निकल आए. बताएं ना स्क्रीनिंग कहाँ पे हो रही है, तो इस्लामाबाद वाले पहुंच जाए वहाँ पे. स्क्रीनिंग का भी हम अनाउंसमेंट मुझे अंदाजा है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब वो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग हो रही है 10th में हो रही है. इट विल बी रियली गुड इफ एवरीवन शोज अप, एंजॉय करेंगे. लास्ट टाइम इस्लामाबाद वाले में 50
पास थे, which was disappointing. Even कराची वाले में नहीं, I couldn't screening make it as well. थी। तो I think if we are getting 25,000 or 20,000 people watching it in the stadium, यार 100-200 बंदा स्क्रीनिंग पे तो आ 100-200 जाए। बंदा पहुंच जाएगा स्क्रीनिंग के ऊपर। व्लॉग भी बनाऊंगा मैं, ये अभी से बता दिया। डन शाहरुख भी उसके अंदर स्नीक पीक आएगी वहाँ पे, हम गेस्ट अपीयरेंसेस दूर से मारेंगे। दूर से नहीं, सर मैं तो बड़ा इंटेंसली मैच बैठ के देखता हूँ। मैच शुरू होने से पहले, हाँ उस मैच के बीच में कुछ भी नहीं करना। मैच के बीच में मैच के बीच में फोकस है भाई। हाँ, हाँ मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, मेरे घर में तो सबको पता होता है कि भाई आज मैच है, क्योंकि वो सुबह से मैं पाकिस्तान की जर्सी, भाई भी सारे जो पाकिस्तान की जर्सी जैसे कहते हैं पहन लेते हैं, फिर आपके जैसे कहते हैं ना हम वो भी लगा देते हैं, मिली नगमे भी चल रहे, तो वो एक डे होता है प्रॉपर, मतलब हम जिसे कहते हैं कि आज कोई ना छेड़े भाई, आज तो मैच है। अच्छा, जाने से पहले ना शाहरुख, आई वांटेड टू टच अ बिट अपॉन द वुमेन्स टीम। हाँ गो फॉर इट। तो क्या सीन चल रहा है वुमेन्स टीम का ब्रो? यार वुमेन्स टीम का आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अगेन हमें हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ता है। आई थिंक वुमेन्स टीम की अगर आपको एक समरी ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए ना पिछले कुछ सालों में, दे हैवंट प्लेड दिस ईयर ऑब्वियसली। सॉदी अरेबिया अगेंस्ट ने आखिरी फ्रेंडली खेला था, शुड हैव वन होता, बट वी शुड हैव वन। जब ये टीम अदील रिस्की को दी गई थी, वी लॉस्ट 6-0 टू बांग्लादेश। लास्ट ईयर आफ्टर 2 years with not an ideal prep situation, not having a very coherent domestic structure, मतलब ठीक है 6 out of 10 के मतलब जैसे कहते रिसोर्सेज दे के बांग्लादेश had to score an injury time goal to not lose the match 1-0. So I think that's an incredible transformation in 2 years, which normally does not happen in international football. So I think हमारा जो ग्रुप है it's difficult. चाइनीज टाइपे भी है हमारे पास, इंडोनेशिया भी है, किर्गिस्तान भी है, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक ऑलवेज ओनली द विनर गोज थ्रू। बट एक तो हमारे पास प्लेयर्स हैं, एंड फ्रॉम व्हाट आई हियर they are going to be some very interesting surprise, because I can't comment on this officially, but this is going to be, I think you've got me excited now, sir. I think that if all goes well, it looks like the women's national team is assembling the Avengers. Oh, headline मिल गई, एवेंजर्स आ रहे हैं, हेडलाइन सुनने में ही आ रहा है। मैं अब ऑब्वियसली आपने बोला है कि नहीं बताएंगे नाम, तो मैं आपको उसके ऊपर तंग नहीं करूंगा, लेकिन जब वो अनाउंस करेंगे और वो सारा कुछ अच्छा एक हो जाता है, होपफुली दे हैव सम रीजनेबल प्रेप बिफोर दे गो इनटू द गेम्स, देन यू गो इनटू इट fearlessly ना, नथिंग टू लूज एट ऑल। हम 11 प्लेयर, देखो ये पॉइंट डेविड वर्सेस गुलायत, हम वापस आ रहे हैं, डेविड वर्सेस गुलायत ग्रुप स्टेज में कुछ नहीं कर सकता अगर रिपेटिटिवली मुश्किल टीमों से खेलना है, बट आपके पास इंडोनेशिया है और आपके पास चाइनीज टाइपे है, ठीक है, किर्गिस्तान चलो इट्स ईजियर, चाइनीज टाइपे एंड यू इट्स 90 minutes 11 versus 11, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस यही है ना कि ये मेंटालिटी जो है ना, जो डर है कि हार ना जाए, ये हट के खेल लेना, ऐसा ही तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा ही है, आई थिंक फुटबॉल तो है ही। जब मैच आता है ना, मैच पे तो आपको ये कहते हैं हम तो तबसरा कर रहे हैं, हम तो कह सकते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी, बट वहां पे तो आप फिर आपको 11 versus 11 का जिसे कहते हैं जान मारनी है कि यार वी डोंट केयर, वी टेक नो प्रिजनर्स, मारो उठा के, चाइनीज टाइपे वाले छोटे होते हैं, मारो उठा के। तो रियलिस्टिकली यार फिजिकल एडवांटेज इज अ फिजिकल एडवांटेज, फुटबॉल में तो बहुत वी हैव क्वालिटी प्लेयर्स, दे विल बी मोर क्वालिटी प्लेयर्स, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड देन आई थिंक मजा आएगा क्वालिफायर्स देखने में। बहुत जून इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, होपफुली। एनीथिंग एल्स टू ऐड यार शाहरुख? यार दिल में जो बात है, यार दिल में तो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। ऑल आई होप इज के दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डॉन फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। हमारे इलेक्शन के मसले हल हो गए हैं, होपफुली हमारी टीम वापस आ जाए। आई रियली वांट टू सी फ्रेंडलीज इन सितंबर, आई वांट टू सी के कोचेस का क्या होता है। तो फुटबॉल, आई थिंक फुटबॉल फर्स्ट डिस्कशंस हमारी होनी शुरू हो जाएगी होपफुली, बिकॉज ऑनेस्टली नाउ मोहसिन गिलानी इज प्रेजेंट, सारे आ गए हैं। फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस वी डोंट, द एवरेज फैन डज नॉट केयर कि प्रेसिडेंट कहाँ जा रहा है, वीपी कहाँ जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, फुटबॉल हो रही है नहीं हो रही, दैट्स ऑल पीपल केयर अबाउट, एंड दैट्स अबाउट इट देन। यप, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शाहरुख मुझे हर जगह फॉलो कर दे, हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो हमें स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स थे, किस तरह याद किया मैंने, मुझे तो आज लोगों को इन चीज़ों के नाम भी नहीं पता, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। आप लोग एंजॉय करो, हम फिर से आपसे मिलेंगे, फुटबॉल पे और बातें करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।